अभी पिछले महीने ही तो मेरे पड़ोसी ने एक गलती की थी और आज मैं भी वही गलती कर बैठा हूं। पता नहीं क्यों हम इंसान दूसरे की गलतियों से सीखने में नाकाम रहते हैं। नमस्कार, मैं कमल भाटिया। तो आइए आज हम ये खोजने निकलते हैं कि हम दूसरों की गलतियों से क्यों नहीं सीखते। देखिए, आपने अक्सर अपने जीवन में दूसरे लोगों को गलतियां करते हुए देखा होगा। आपने अपने आसपास, अपने रिश्तेदारों में, अपने दोस्तों में, अपने पड़ोसियों में सबको गलतियां करते देखा है। और पता नहीं क्यों कुछ समय के बाद हम भी वही गलती करने लग जाते हैं या हमारे घर में भी वही सब कुछ होने लग जाता है। ऐसा क्यों होता है? जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं कि आपके पड़ोसियों के घर उनके बेटे की या बेटी की नई नई शादी हुई है। अब कुछ महीनों के बाद वहां पे कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है तो आप हंस रहे हैं, लेकिन जब आप ही के बच्चों की शादी होगी, आपके घर में भी वो माहौल बनेगा, तो पता नहीं क्यों हमारे घरों में भी वही लड़ाइयां होना शुरू हो जाती हैं। तो हम इसका मतलब दूसरों के लड़ाई झगड़ों से या दूसरों की गलतियों से कुछ खास सीखते नहीं है। देखिए, इस बात को मैं आगे और बढ़ाऊं तो आपको मैं एक कहानी सुनाना चाहूंगा जो सच्ची कहानी है। वो है, जब मैं कॉलेज में पढ़ा करता था तो हमारे डायरेक्टर साहब होते थे, मिस्टर महाजन नाम था उनका। तो वो अक्सर जब भी कभी कोई एनुअल फंक्शन हो रहा है या कोई प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन है तो वो अक्सर एक बात हमेशा कहते थे कि देखिए, आप इस कॉलेज से निकलेंगे डिग्री लेकर और उसके बाद आप जीवन में बहुत सक्सेस होंगे। आप मुझसे ज्यादा आगे जाएंगे, आप मुझसे ज्यादा पैसे कमाएंगे, आप जीवन में वो सब कुछ करेंगे और मुझसे ज्यादा करेंगे जो मैं कर रहा हूं। लेकिन आप एक बात में मुझे कभी भी पीछे नहीं छोड़ सकते, मुझे कभी भी हरा नहीं सकते। और वो बात है मेरा एक्सपीरियंस, कि आप 20 साल के हो और मैं 50 साल का हूं। मेरे पास जो 30 साल के एक्सपीरियंस की एज है वो आप मुझसे कभी नहीं ले सकते। आप उन एक्सपीरियंसेस में मुझे बीट कभी नहीं कर सकते। तो वो हमेशा कहा करते थे कि देखिए, जीवन में अगर आप खुश रहना चाहते हो, आप हैप्पी रहना चाहते हो, तो आपका सक्सेसफुल होना जरूरी है। सक्सेस का मतलब कि जो भी आप अपने जीवन में काम करना चाहते हो उसमें सक्सेस हो। आप एक अच्छे ड्राइवर बनना चाहते हो तो आप अच्छे ड्राइवर अगर आप बन गए तो आप सक्सेसफुल हो। अगर आप एक मैकेनिक बनना चाहते हो, बन गए, आला दर्जे के मैकेनिक बन गए, तो आप सक्सेस हो। आप इंजीनियर बनना चाहते हो, डॉक्टर बनना चाहते हो, जो भी आप अपने जीवन में करना चाहते हो, अगर आप वो कर पाते हो तो आप खुश रहोगे। तो मतलब कि आपकी जो खुशी है, हैप्पीनेस है, वो सक्सेस पे डिपेंड है। लेकिन सक्सेस जो मिलती है वो एक्सपीरियंसेस के बेस पे मिलती है। और एक्सपीरियंसेस पता है कैसे मिलते हैं? मिस्टेक्स से, जब हम गलतियां करते हैं। तो ये एक चेन है, मतलब मिस्टेक्स से, गलतियों से लेके हैप्पीनेस, खुशी तक, जब आप कंटेंटमेंट तक पहुंचते हो, तो ये एक चेन है कि हम गलतियां करते हैं, फिर हम खुशी तक जाते हैं, हम चीजों को सीखते हैं। लेकिन खुश रहने के लिए क्या गलतियां करना जरूरी है? देखिए, जहां तक हो सके वहां तक गलतियों को अवॉइड कीजिए। अगर हम दूसरों की गलतियों से सीख लें तो हम जो अपनी हैप्पीनेस की जर्नी है उसे तेजी में पूरा कर सकते हैं, जल्दी पूरा कर सकते हैं। अगर हम हर एक चीज को खुद ही गलती करके सीखेंगे तो उसमें समय बहुत बर्बाद हो जाएगा। तो आप कोशिश कीजिए कि दूसरों की गलतियों से ज्यादा सीखें, खुद गलतियां कम करें। लेकिन जो हमारा एक्सपीरियंस है जीवन का, उसमें हम देखते हैं कि ऐसा होता नहीं है। हम अक्सर दूसरों की गलतियों से नहीं सीखते। हमारे आसपास, हमारे परिवारों में ही वही चीजें हो रही होती हैं और थोड़े दिनों के बाद जो है हम भी वही गलती कर देते हैं या हमारे जीवन में भी वही गलती हो जाती है। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे कि ये जो गलतियां बार बार होती हैं, जनरेशन टू जनरेशन होती हैं, उनकी वजह क्या है, हम क्यों नहीं सीखते एक दूसरे की गलतियों से। उसकी बहुत कुछ बारीक वजह हैं। तो आइए आज उनको डिस्कस करते हैं। तो उनमें से जो पहली वजह है वो है ओवर कॉन्फिडेंस, या इसे आप ईगो कह लीजिए। हम अक्सर ये सोच बैठते हैं कि ये जो कुछ भी किसी दूसरे के साथ हो रहा है वो हमारे साथ नहीं होगा, क्योंकि हम बहुत समझदार हैं। हमें ये इनहेरेंटली एक सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स रहता है। अच्छा, हम उस वक्त तो किसी परेशानी से गुजर नहीं रहे होते जब कोई दूसरा गलती कर रहा होता है,
तो हमें उसे बेवकूफ कह देते हैं कि बेवकूफ है, गधा निकला, अगर ऐसा नहीं करता तो ऐसा हो जाना था क्या, ऐसा नहीं होना था, नहीं नहीं नहीं, नहीं वो बहुत गलत आदमी है, उसने बहुत बेवकूफी कर दी। ये हमारे शब्द होते हैं। तो हम में ओवर कॉन्फिडेंस बहुत है, हम सोचते हैं कि ये गलती हम नहीं करेंगे, हम तो बहुत समझदार हैं। जो दूसरी वजह है दूसरों की गलतियों से ना सीख पाने की, वो है शॉर्ट टर्म फोकस, कि हमारा जो फोकस है या हमारा जो विजन है वो बहुत ही शॉर्ट टर्म होता है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी कोई गलती करता है, खासकर अगर वो हमारा कोई रिश्तेदार हो या पड़ोसी हो, तो हमारे मुंह से निकलता है कि अच्छा हुआ, इसके साथ ऐसा होना ही था और हम उस वक्त ये नहीं समझ पाते कि हमारा विजन जो है वो बहुत ही छोटा है। शायद जो आज इसने गलती की, हम ये नहीं समझ पाते कि ये 2 महीने, 4 महीने, 1 साल, 2 साल के बाद कैसे रिबाउंड करेगी और हमारे ऊपर ही आएगी। वो शायद एक ट्रायंगल बनेगा और वो जो गलती आज उससे हुई है वो गलती कहीं हमारे ऊपर रिवर्स होगी, हमारे ऊपर रिवर्ट हो जाएगी किसी दूसरे जरिए से। तो हमारा जो विजन है वो बहुत छोटा होता है। हम सिर्फ इस चीज में मजा ले रहे होते हैं कि किसी दूसरे के साथ बुरा हो गया जिसे हम पसंद नहीं करते, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि अगर ये उसके साथ हो गया तो हमारे साथ भी हो सकता है, या उसकी गलती कहीं और जगह जाके इंपैक्ट डालेगी जो फिर हमें प्रभावित करेगी। इसी कड़ी में जो तीसरी बात है जो हम समझने में नाकाम रहते हैं वो है कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस। देखिए, जब भी किसी दूसरे व्यक्ति से कोई गलती होती है तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स काम कर रहे होते हैं। अब हम तो उस व्यक्ति का वो सारे फैक्टर्स जानते नहीं है, हम तो सिर्फ उसकी कोई मोटी मोटी बातें जो हैं वो जानते हैं। आपका कोई पड़ोसी है, कोई रिश्तेदार है, उसके घर में कौन से वो बारीक फैक्टर्स हैं जो काम कर रहे हैं उस गलती होने की वजह के पीछे, वो तो हम नहीं जानते। हम सिर्फ उसकी गलती जो हो गई उसका इंपैक्ट देख रहे हैं, उसके पीछे की बारीकियों को नहीं देख रहे। तो हम दूसरों की गलतियों से इसलिए भी नहीं सीखते हैं कि जो भी वो बारीकियां हैं, जिन वजहों से, छोटी छोटी वजह हैं जिनकी वजहों से वो गलतियां हुई हैं, हमें पता ही नहीं है कि वो वजह क्या है। हम सिर्फ अपना अंदाजा लगा रहे हैं, और अंदाजा भी हम सिर्फ उतना ही लगा पाते हैं जितना दूर तक हमारी सोच जाती है, या जितना हमारे अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं, तो उतना ही अंदाजा लगा पाते हैं। इसलिए आपने अक्सर देखा होगा कि जिस व्यक्ति के जीवन में कष्ट बहुत ज्यादा रहे हों, जो मुसीबतों से बहुत ज्यादा निकला हो, या जिसका जो फलक हो एक्टिविटीज का जो उसका स्पेक्ट्रम हो बहुत ब्रॉड हो, वो अक्सर यूं पता लगा लेता है कि आपके जीवन में क्या प्रॉब्लम हो रही है, या क्या समस्या हो रही है, या क्या हुआ होगा, क्योंकि उसको एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है अपने जीवन में। हम क्योंकि एक बहुत ही लिमिटेड व्यू पॉइंट से देख रहे हैं, एक कॉन्ट्रैक्टेड व्यू पॉइंट से देख रहे हैं उन चीजों को, और बारीकियों को नहीं जानते, हम उन सारे फैक्टर्स को नहीं जानते जिनकी वजह से वो गलतियां होती हैं, जो ट्रिगर करती हैं। एक गलती, फिर दूसरी गलती, दूसरी गलती तीसरी गलती को ट्रिगर करेगी, तीसरी गलती चौथी गलती को ट्रिगर करेगी। वो हम पूरी चेन नहीं समझते हैं, वो प्रोसेस भी नहीं समझते हैं। तो तीसरा पॉइंट ये है कि जो कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस हैं, हम उस कॉम्प्लेक्सिटी को पूरी तरह से नहीं समझते, और ना ही हम समझने की कोशिश करते हैं, और इसलिए हम दूसरों की गलतियों से पूरी तरह नहीं सीख पाते। हम सिर्फ अपने अंदाजे या एस्टिमेट पे ही चले हुए हैं। अब इसी श्रृंखला में जो चौथी बात है वो है कॉग्निटिव बायसेस। कॉग्निटिव बायसेस का मतलब है कि हम अब किसी भी स्थिति को या परिस्थिति को वैसा ही देखते हैं जैसा हम देखना चाहते हैं। देखिए, हम इंसान हैं, हमारा जो माइंड है ना वो बहुत लेजी है, बहुत आलसी दिमाग है हमारे इंसानों का। क्यों? क्योंकि हम हर वक्त कोई ना कोई शॉर्टकट देखते हैं, ढूंढते हैं। हम अपने दिमाग पर ज्यादा लोड नहीं डालना चाहते। तो कॉग्निटिव बायसेस ये वहां पे काम करती हैं जहां पे हम किसी चीज को तह तक नहीं जाते, उसके लिए हम एफर्ट नहीं डालते, अपने दिमाग पे जोर नहीं डालना चाहते, और हमें जो भी कोई इजी सॉल्यूशंस जो हमें दिखता है या हमें जो लगता है कि ऐसा ही होगा वो हम मान लेते हैं, शॉर्टकट है ये। हम चीजों के पीछे नहीं जाते। जैसे आप एक छोटी सी बात देख लीजिए कि कोई भी अगर पिता है या माता है, तो उनकी बेटी है या बेटा है, शादी हो गई। आपने देखा होगा जब मैरिटल डिस्प्यूट्स ज्यादातर होते हैं
तो सब यही कहते हैं कि नहीं, मेरा बेटा ही बिल्कुल ठीक है या मेरी बेटी ही ठीक है। सब अपना अपना पक्ष जो है वो ले लेते हैं, जबकि उस चीज की बारीकियों में जाने की कोशिश नहीं कोई करता है। क्यों? क्योंकि हम कहते हैं कि नहीं, हम तो जानते हैं कि हमारे बच्चे कैसे हैं, जबकि हम नहीं जानते। हम खुद को भी पूरी तरह से नहीं जानते। हम कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। तो उस वक्त हमें क्या करना चाहिए? थोड़ा सा दिमाग पे लोड डाल के, क्या हमें कुछ और बारीकियां नहीं देखनी चाहिए कि वाकई में कुछ गलत तो नहीं है, कोई आदमी कुछ झूठ तो नहीं कह रहा है, कोई ब्लफिंग तो नहीं कर रहा है, या जो चीज कह जा रही है वो सही भी है या नहीं। तो कॉग्निटिव बाइसिस को जो साइडलाइन करने का एक सबसे बढ़िया मंत्र है वो ये है कि आप किसी भी व्यक्ति को जो है वो एक्शंस देखिए कि क्या है, उनके वर्ड्स मत जाइए कि वो उनके शब्द क्या है, वो बोल क्या रहे हैं, उस पर कम ध्यान देके वो कर क्या रहा है व्यक्ति, उसे जब आप देखेंगे तो आपकी जो कॉग्निटिव बाइसिस हैं वो काफी कम हो जाएंगी। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि हम वही देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं, जहां हम पहले से ही कन्विंस्ड हैं। एक कोई हमने निचोड़ निकाल के रखा है तो हम उसको चैलेंज नहीं करते अपनी जो कन्विक्शंस हैं। तो यहां पे हम बहुत ज्यादा जो है वो दूसरों की गलतियों से सीखते नहीं हैं। हम अपने स्टीरियोटाइप्स जो हैं वो उसकी सफलताओं या असफलताओं पे दूसरी व्यक्ति के किन्हीं गलतियों पर लाद देते हैं अपने स्टीरियोटाइप्स को। अब इसी कड़ी में जो आखिरी चीज है वो है वी डोंट एनालाइज। इसका मतलब ये है कि हम जब भी कोई दूसरा व्यक्ति अपने जीवन में कोई सही काम कर रहा होता है तो हम नहीं समझ पाते कि वो सही काम क्यों कर पा रहा है, उसके अपने जीवन में सही काम करने की क्या वजह है। जब हम ऐसा समझने में नाकाम रहते हैं तो हम ये समझने में भी नाकाम ही रहेंगे कि जब वो कुछ गलत कर रहा है अपने जीवन में, उसके जीवन में कुछ गलत हो रहा है, तो वो क्यों हो रहा है। क्योंकि हम उस बिहेवियर को ही नहीं अपनाते हैं जो हमें किसी भी समस्या की तह तक जाने में हेल्प कर सकता है। हम एनालाइज नहीं करते हैं किसी भी सिचुएशन को, क्योंकि हमें क्या होता है, देखिए जैसे कोई एक सक्सेस हो रहा है कोई व्यक्ति, तो हम कह देंगे कि यार ये तो इसको तो मौका मिल गया, नहीं नहीं नहीं, इसका तो क्या है कि इसके कोई फलां बड़ा व्यक्ति जो है ना वो इसका जानने वाला है, वहां से इसकी अप्रोच लग गई, नहीं 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 ये इसके पास पैसा बहुत है, इसके पास यार बैक बहुत स्ट्रांग है इसकी। तो हम ये सारी चीजें बोल रहे हैं, तो हमने क्या किया, शॉर्टकट ले लिया। हमने एनालाइज किया ही नहीं कि हो सकता है वो व्यक्ति कुछ अच्छा काम इसलिए कर पा रहा हो अपने जीवन में, या सक्सेस इसलिए हो पा रहा हो कि उसका मेंटल मेकअप हो वैसा, या वो कुछ मेहनत एक खास तरीके से कर रहा है। हम ये जानने की कोशिश नहीं करेंगे कि वो कर क्या रहा है, उसके सक्सेस का फॉर्मूला क्या है, वो कुछ तो सही कर रहा होगा। जैसे अक्सर हम कह देते हैं कि नहीं जो वेस्टर्नर्स हैं वो ऐसे ही हैं, बेकार ही हैं, उनका कुछ नहीं है, हम बिल्कुल ठीक है। अरे अगर वो कुछ सक्सेस कर रहे हैं, अगर वो कुछ अचीव कर रहे हैं तो कुछ तो वजह होगी, कुछ तो होगा जो अगर कोई व्यक्ति ठीक कर रहा है। अगर हम भी भारतीय हैं, अगर हम कोई काम ठीक कर रहे हैं तो हम भी तो कुछ ना कुछ ठीक कर रहे होंगे ना, उसके पीछे कोई फॉर्मूला होगा, कोई प्रोसेस होगा, हम उसे जानने की कोशिश नहीं कर रहे, हम ठीक करते हैं बस। या फिर जब कोई गलत करेगा तो हम कैसे मान सकते हैं कि हम उसी चीज को, पर्दे के पीछे जो हो रहा है उस चीज को हम समझ पाए, उस प्रोसेस को एनालाइज कर पाए और फिर उसको रेप्लिकेट कर कर अपने जीवन में लागू कर पाए कि हम भी ये काम इसी तरह से करेंगे, हम भी सक्सेस के लिए इसी तरह से मेहनत करेंगे, या फिर हम भी इन गलतियों से बचेंगे, या फिर ये काम अगर किए जाएं तो सक्सेस मिलती है, ये काम अगर इस तरह से किए जाएं तो फिर मुश्किलें बढ़ जाती हैं, गलतियां होती हैं। तो हम दूसरों की गलतियों से सीखते नहीं हैं। ये पर्सनल लेवल पे भी होता है, फैमिली लेवल पे भी होता है, ये सोशल लेवल पे भी होता है, ये अगर आप नेशनल लेवल पे चले जाएं तब भी होता है। एक देश दूसरे देश की गलतियों से नहीं सीखता है, वही गलतियां करने लग जाता है, जबकि पता सब कुछ होता है, हो सब कुछ आंखों के सामने ही रहा होता है, लेकिन हम गलतियों से नहीं सीखते। तो अगर हम इन सब चीजों का कुछ ध्यान रखेंगे तो हम दूसरों की गलतियों से बेहतर सीख पाएंगे, खुद गलतियां कम करेंगे, और जब गलतियां अपने आप कम करेंगे तो जो हमारा सक्सेस का रास्ता है वो छोटा रहेगा, वो हम तेजी से सक्सेस की तरफ बढ़ेंगे, परेशान कम होंगे और बेहतर सीख पाएंगे। तो चलिए फिर कभी इसी तरह की किसी और खोज पे निकलेंगे और कुछ नया डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।